फिर स्वागत करता हूं आप सभी का। आज बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं सचिन सिरोही जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भैया अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन मेरठ से। और आज जो हम बात करने वाले हैं ये विषय है झंगूर बाबा। आजकल झंगूर बाबा हर जगह छाए हुए हैं और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, झंगूर बाबा का एक मामला गाजियाबाद से भी अटैच निकला है, जिसका मुकदमा क्रॉसिंग थाने में दर्ज हुआ था 2024 में। और उसके बाद अब तुरंत ही मेरठ में कई मामले झंगूर बाबा से जुड़े हुए निकले हुए हैं। और इसमें कई मामले ऐसे हैं कि जिन्होंने इन्होंने भैया ने एक आवाज उठाई है और उससे जुड़े एक पुलिस अधिकारी को अभी जल्दी में ही गाजियाबाद से सस्पेंड किया गया है, क्योंकि उस टाइम पे सिविल लाइन थाना मेरठ में वो प्रभारी थे। और जब वहां एक घटना हुई, जिस लड़की का नाम था आशा नेगी, ये 2019 दिसंबर की घटना है, उनके भाई अनिल नेगी ने सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज कराने का प्रयास किया, क्योंकि वो लड़की गायब हुई थी। लेकिन बहुत प्रयास के बाद भी उसका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और अब 6 साल बाद उसी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। सरकार ने संज्ञान लेते हुए अधिकारियों ने अभी गाजियाबाद से इस जो प्रभारी थे उस समय के अब्दुल रहमान सिद्दीकी, यहाँ क्राइम ब्रांच प्रभारी थे, उनको सस्पेंड किया है। आज इसी विषय में हम सचिन सिरोही जी से बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। भाई साहब प्रणाम, हर हर महादेव। भाई साहब मैं पूछना चाहूंगा, ये जो आशा नेगी है लड़की, इसका क्या प्रकरण रहा उस टाइम पे और कैसे झंगूर बाबा से जुड़ा हुआ मामला आया है? क्योंकि आपने 2 लड़कियों के नाम बताए, प्रिया त्यागी तो 2021 में गायब हुई और एक है आशा नेगी जो 2019 दिसंबर के महीने में गायब हुई। आप इसे विस्तार सकते हैं। सचिन सिरोही, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन। सबसे पहले तो मैं कहूँगा हमारा संगठन जो काम करता है वो हिंदू हितों के लिए और हिंदू सुरक्षा भी, जो आज की डेट में आप देख रहे हो बहन बेटियों की सुरक्षा का जो सवाल है, वो प्रदेश में जब से 2017 से योगी जी की सरकार बनी है तो और कानून भी बना लफ्जियात धर्मांतरण पे। लेकिन कानून बन गया, इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारी बहन बेटियों के साथ इस तरीके से लफ्जियात और धर्मांतरण की घटनाएं रुक गई। वो अभी भी कहीं ना कहीं जो है बड़ा सवाल खड़ा करती है कि सिस्टम में ऐसे कौन लोग बैठे हुए हैं जो इन चीजों को बढ़ावा दें। जी, कहीं ना कहीं से तो इन्हें बढ़ावा मिल रहा है। अब ये झंगूर बाबा 1000 करोड़ का नेटवर्क लिए बैठा, 40 देशों से फंडिंग हो रही है, तो ये क्या है? भारत के अंदर कुछ लोग, हमारे जितने भी अधिकारी लेवल बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं ये इन्वॉल्व है इसमें, क्योंकि सरकार को फेल करने के लिए ऐसा करा जा रहा, या एक जिहाद 2047 का गजवाए हिंद का जो सपना देख रहे हैं, इसे जो है इस्लामिक कंट्री बनाना चाह रहे हैं, तो इस विषय पे काम हो रहा। या तो हम नहीं समझ पा रहे, या सरकार नहीं समझ पा रही, या समझने के बाद भी जो किस तरीके से हम योजना को लागू कर रहे हैं। क्योंकि ये आशा नेगी जो है ये केवल एक बच्ची का सवाल नहीं, ऐसी लाखों बच्चियां जो है वो गायब देश भर में हो रही है। और आशा नेगी जो 2019 लास्ट दिसंबर 2019 में सिविल लाइन थाना के अंदर आशा नेगी के भाई अनिल नेगी जो है वो गए और जाके वहां पे उन्होंने अपनी कंप्लेंट दी। थाना अध्यक्ष वहां अब्दुल रहमान सिद्दीकी थे, उन्होंने उनकी कंप्लेंट नहीं लिखी। उससे पहले आशा नेगी की जो उनसे लास्ट बात हुई 2019 में हुई, और उस समय उससे पहले ही लफ्जियात का शिकार हुई। वो अब्दुल रहमान सिद्दीकी जिन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं करी, आज यही नहीं पता कि वो लड़की जिंदा भी है मर गई, क्योंकि एक नहीं 2 लड़कियां, एक आशा नेगी और एक प्रिया त्यागी। ये 2021 का मामला है। 2021 में प्रिया त्यागी जो है थाना सरदना क्षेत्र की रहने वाली है, तो थाना सरूरपुर लगता है। उस समय एफआईआर भी हुई बदर अख्तर सिद्दीकी के खिलाफ। तो मेरठ का ही रहने वाला बदर अख्तर सिद्दीकी जो है ये एक जिम लवर भी है, जिम ट्रेनर भी है। वहीं से चुंगल में फंसाता था लड़कियों को, और फंसाने के बाद उनको जो है मतलब घुमाना फिराना और ये सब चीजें करके बड़ी बड़ी चीजें ख्वाब दिखाकर उन्हें, और लव जिहाद और फिर धर्मांतरण कराना। पहले शादी कराई, 3-3, 4-4, 5-5 शादियां इसने कर रखी है, 12-12 जो है नंबर फोन के चलाता था। आप देखिए कितनी बड़ी मॉनिटरिंग। और अब इसका पता लगा कि झंगूर बाबा क्या कहूँ, झंगूर का जो इतना बड़ा रैकेट चला रहा था उत्तर प्रदेश में, उसका राइट हैंड है, मेरठ का रहने वाला। आप देखिए कहां से कहां ये पहुंच गया, मेरठ से बदर अख्तर सिद्दीकी। और इसकी मदद ऐसे ऐसे अधिकारी करने के लिए बैठे हैं। इसके सगा जीजा जो है वो जुडिशरी में, आप हाँ, इसका सगा जीजा वो भी जो है कहीं पोस्टेड है। उसने भी जिस समय 2019 में एफआईआर हो रही थी, उस समय उसने जो है पूरा संरक्षण दिया इससे अपने सगे साले को।
और अब्दुल रहमान सिद्दीकी जो इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने जो है उस समय अगर ये एफआईआर लिखी नहीं और 6 साल बाद अब जाके जो एफआईआर एसएसपी मेरठ के यहाँ हम लोग गए, उसका भाई गया, एडवोकेट गया, अब ये मुकदमा 6 साल बाद पंजीकृत हो रहा है बदर अख्तर सिद्दीकी के खिलाफ। हाँ, उसके खिलाफ उसके पिताजी की भी नेम्ड है, वो भी नेम्ड है। अच्छा। और आप ये देखिए, मेरा तो एक ही सवाल है, प्रदेश के मुख्यमंत्री से मेरी एक मांग है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आशा नेगी और प्रिया त्यागी, 2 लड़कियां तो मेरठ की बता रहा हूँ, पहले तो आप मांगे कि इनको बरामद कराओ, सकुशल बरामद कराओ। और यदि अगर इनको इनकी हत्या कर दी गई या मर गई है, क्योंकि इन लोगों के साथ क्या है, ये वीडियो बनाते हैं, इन लड़कियों को कन्वर्जन जब करते हैं तो उस समय इनकी वीडियो बना लेते हैं, इनके साथ बलात्कार होते हैं, इनके साथ जो है गैंगरेप तक होते हैं और उनकी वीडियो निकाल लेते हैं, फिर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। अब घर वापसी, घर की तरफ तो कदम चलते नहीं बच्चियों के, खिलाफत उनकी करेंगी तो उन्हें मार दिया जाएगा, फिर केसों में संदूक में उन्हें जो है पैक कर दिया जाएगा, तो फ्रिज में मिलेंगी। तो इस तरीके से ये लोग कर देते हैं उनके साथ। और फिर आप ये देखिए कि सिस्टम में इनके लोग बैठे हैं, वो पैसे खा रहे हैं, उन्हें मतलब नहीं है किसी की, वो किसी भी धर्म के लोग हो, उनका केवल सिस्टम जो है वो आर्थिक भ्रष्टाचार से पैसे खाकर, और हमारी बहन बेटियों बच्चों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और अगर वो कन्वर्जन नहीं कर रही, कहीं ऊंची आवाज उठा रही है, तो मार पीट के उन्हें जो है दबा दिया, मार दिया कहीं। तो अच्छा, अब्दुल रहमान सिद्दीकी जो ये इंस्पेक्टर है, इसके बारे में आप बता रहे थे कि इसके कोई रिश्तेदार भी जो है इसी दमजियाद के प्रकरण में है। देखिए, संज्ञान में मेरे किसी, अभी मैंने प्रिंट मीडिया में कहीं पढ़ा, तो वहाँ और भी कुछ लोगों ने बताया कि इनके जो रिलेटिव है वो इनका रिश्तेदार ही है, साला है, भतीजा कौन है, तो वो शायद जो ऐसा बताया गया कि किसी हिंदू लड़की से उसने जो है शादी वगैरह कर रखी है। अभी मुझे कंफर्म जानकारी नहीं है, जो मैंने सुना पढ़ा वो बता रहा हूँ। इस पे एटीएस जांच कर रही है, और जो भी होगा आगे भाई कार्रवाई, अगर गलत कहीं है मिलेंगे तो कार्रवाई होगी, और नहीं तो निष्पक्ष, अगर ये ठीक ठाक, अगर इनका कोई होता ही नहीं, कुछ इसमें रोल ही नहीं था, तो फिर गाजियाबाद के अंदर ये सस्पेंड क्यों होता। इसीलिए तो जो है अब्दुल रहमान सिद्दीकी जैसे लोगों को कहा जाता है कि ये पहले मुसलमान हैं फिर इंस्पेक्टर हैं। कोई भी मुसलमान पहले मुसलमान है, फिर जज है या पुलिस वाला है या कुछ और है, पहले ये मुसलमान होता है। और इसने अब्दुल रहमान सिद्दीकी ने आपके सामने सिद्ध भी कर दिया। अच्छा, एक और बात है इससे जुड़ी कि अभी एक यहाँ गाजियाबाद एक अखबार में छपा है, उसमें छपा है कि आपने जो ये मामला उठाया है तो यार त्यागी का और आशा नेगी का, खासकर अब्दुल रहमान सिद्दीकी के खिलाफ, तो उसमें साफ तौर पर छपा हुआ है कि 2021 में अब्दुल रहमान सिद्दीकी ने आपको जेल भेजा था, उसके एवज में आपने जो है ये मामला उठाया है और आप इसमें ऐसा ब्लेम लगा रहे हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि क्या इन्हें आज सचिन सिरोही याद आ रहा है? मैं तो इन्हीं की बात कर रहा हूँ। आज ये सचिन सिरोही पे अखबार से छपवा रहे हैं, कौन सा अखबार है, किसने छापा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, पहली बात तो अखबार छापने वाले को भी सच्चाई छापनी चाहिए, मेरा वर्जन लेना चाहिए। क्यों नहीं लिया उस अखबार ने मेरा वर्जन? बिना मेरे वर्जन के आप कैसे खबर छाप सकते हैं? और रही बात अब्दुल रहमान सिद्दीकी ने मुझे जो है जेल भेजा या क्या करा, इनके कार्यकाल में मैं एक भी बार जेल नहीं गया, इनके कार्यकाल, और का प्रोटेस्ट हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं इनके कार्यकाल में। अगर हो सकता है कि उस थाना क्षेत्र के अंदर, क्योंकि मेरा निवास भी है, और वहीं पे अगर कोई मान लो, मैं हिंदू हितों की बात करता हूँ, तो एक लड़की जो है दो हिंदू लड़कियां थी, और वो किसी मुस्लिम लड़के के साथ बैठी थी, तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उन लोगों को पकड़ा था वहां पे, और पकड़ा था, वो कुछ गलत हरकत लड़का कर रहा था, तो उसका बचाव भी इन्होंने किया, उस लड़के का बचाव इन्होंने करा था, और उस हिंदू लड़की से मतलब एप्लीकेशन जो है वो मेरे नाम पे लिखवा दी थी, मेरे नाम पे एप्लीकेशन लिखवा के उससे, और मुकदमा मेरे खिलाफ इन्होंने करवा दिया, जिसमें जेल नहीं गया, मुकदमा लिखा गया था। और वो अगर ये इस बात को कहीं छपवा रहे हैं अखबारों में, कह रहे हैं कि भाई सचिन सिरोही मेरे से ये, तो सचिन सिरोही का आपसे मतलब क्या? थाने का चार्ज आप छोड़ चुके हो 5 साल पहले, आप गाजियाबाद में पोस्टिंग हो या कहीं और पोस्टिंग हो, भाई हमारा आपसे क्या दुश्मन? बिल्कुल सही बात। आपके ऊपर उच्च अधिकारियों ने कहा भाई मुकदमा लिख दो, आपने उस मुस्लिम लड़के को बचा लिया, उस समय भी थाने में उसका जो है 151 में चालान करके करवा के उसकी जो जमानत करा दिया, हमारे खिलाफ झूठा मुकदमा आपने लिखवा दिया। हमने तो जब से अब तक आवाज नहीं उठाई आपके खिलाफ 5 साल में, 4 साल। और रही बात गलत छापने की, तो जो न्यूज एडिटर है जिन्होंने ये प्रिंट मीडिया में छापा है या छापा होगा, खबर तो मिल गई है, खबर मिली है, उसमें उन्होंने ये छापा कि इनके कार्यकाल में मैं जेल गया।
तो इनके किसी कार्यकाल में मैं जेल नहीं गया, और जिस तरीके की न्यूज छापी गई है उसको मैं खुद भी जो है लिखित में शिकायत करूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि जो RNI नंबर वगैरह इन लोगों ने अखबार के अगर इस तरीके के ले रखे हैं, झूठी खबरें छाप रहे हैं, तो मानहानि का दावा भी मैं करूंगा, शिकायत करूंगा इन लोगों की, क्योंकि इस तरीके से किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना वो ठीक नहीं है। अगर खबर में सच्चाई नहीं है तो झूठ छाप दोगे आप, किसी भी पुलिस कर्मचारी के अधिकारी के कहने पर आप कुछ भी लिख दोगे, कल को आप ये भी कह दोगे मैं क्रिमिनल, तो क्रिमिनल हो जाऊंगा आपके कहने से। और फिर सचिन सिरोही ने तो उसे सस्पेंड किया नहीं है, नहीं, अधिकारियों ने किया है, किस बिहाफ पे किया है, ATS लगी है और जांचे हैं, कहाँ है, क्या गारंटी। और अभी तो इनकी आय से अधिक संपत्ति की जांच नहीं हुई, वो जो पीड़ित परिवार है उनके एडवोकेट वो लोग तो इनकी आय की संपत्ति की भी जांच कर रहे हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि इनकी आय की से अधिक संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। तो यानी कि वो भी मैं करा रहा हूँ, सब काम अगर मैं ही करा रहा हूँ तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी क्या शासन चला रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, और अधिकारियों ने जांच करके ही इसको सस्पेंड किया है। गलत होगा, जो व्यक्ति गलत होगा वो फंसेगा, और जो सही होगा जांच पे ठीक आएगा तो ठीक है, आज आप सस्पेंड हो, कल को आप चार्ज पा जाओ जी। लेकिन मानसिकता जो है आपकी वो ठीक रहनी चाहिए। यानी कि आपका दावा ये है कि जो लोग गलत खबर आपके खिलाफ फैला रहे हैं, कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप इसके लिए क्या करोगे? शिकायत करेंगे आप, जो हमसे एफर्ट्स होगा वो करेंगे। अगर हमारे मान सम्मान को, प्रतिष्ठा को कोई भी अखबार गलत न्यूज छाप रहा है, इतने बड़े बड़े अखबार हैं, उन्होंने क्यों नहीं छापा? एक लोकल अखबार छाप देगा तो ये वो सत्य हो जाएगी वो चीज। भाई इस छांगूर वाले विषय पे बड़े बड़े जो है न्यूज चैनल पे हम खबर चली है, हम लोगों की बाइट चली है, वर्जन चला है, और बिना वर्जन के आप खबर कैसे छाप सकते हो? मैं तो ये कह रहा हूँ, मैंने भी अब से पहले पिछले 8 साल से लगातार अखबार हम लोगों की सच्चाई को दिखाता, आज तक कोई एलिगेशन नहीं है मेरे ऊपर। तो आप हो कौन एलिगेशन लगाने वाले हमारे ऊपर? तो हम तो मानहानि का भी दावा करेंगे अगर इस तरीके की हरकत जिस तरीके से करी गई है। हम तो चाह नहीं देते कार्रवाई हो, लेकिन अगर ये चाहेंगे तो हम दोबारा कार्रवाई करेंगे उस तरीके से, मुख्यमंत्री से मांग करेंगे इस विषय में, क्योंकि आज ये आरोप लगा रहे, कल कुछ और आरोप लगा देते। बिल्कुल सही बात है, लेकिन लेकिन हम भी मुंह तोड़ जवाब देंगे जिस तरीके का। देखिए इसमें कोई भी पुलिस अधिकारी, हम तो ये कह रहे हैं सबकी सूची बननी चाहिए। खाली अब्दुल रहमान सिद्दीकी नहीं, केवल एक इंस्पेक्टर का दोष नहीं है, बड़े उच्च अधिकारी भी इस लफ्ज़ धर्मांतरण के रैकेट में शामिल हैं। उन सबकी प्रदेश के मुख्यमंत्री सूची बनाइए, और ये हमारी बहन बेटियों की इज्जत का सवाल है। आशा नेगी और प्रिया त्यागी जैसी बच्चियां हमारी सकुशल वापसी आनी चाहिए, और अगर इन्होंने मार दी तो उनका पता लगना चाहिए, उनकी डेड बॉडी या उनके जो हड्डियां जो भी चीजें हैं वो है कहाँ, अवशेष कहाँ है। और उसके अलावा ये बदर अख्तर सिद्दीकी अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया? छांगूर पकड़ा गया लेकिन उसका राइट हैंड कहाँ है? ये अब तक फरार है, हमें इसकी गिरफ्तारी चाहिए, उनकी बरामदगी चाहिए, इसकी गिरफ्तारी चाहिए बदर अख्तर सिद्दीकी की, और इसके परिवार की जांच होनी चाहिए, आय से अधिक संपत्ति की। और जितने भी लोग हैं, जितने भी अधिकारी सिस्टम को हमारे को तोड़ रहे हैं, जितने भी हमारे सनातन हिंदुओं की बच्चियों को हमारी इस तरीके से जो रैकेट 12-13 लाख बच्चियां देश भर में गायब, कहाँ है वो बच्चियों को ही नहीं पता। बिल्कुल, तो हमें शासन आप चला रहे हैं, हिंदुत्व का शासन तो बढ़िया चलना चाहिए और सभी के लिए चलना चाहिए। बिल्कुल, और योगी जी इससे बढ़िया तो नहीं कर पाएंगे। और मैं तो ये चाहता हूँ कि योगी जी आप गाजियाबाद में भी जब से ये अब्दुल रहमान सिद्दीकी पोस्टेड हैं, यहाँ की भी जांच कराइए कि यहाँ इन्होंने किस किस से बातें की हैं, या किस किस पत्रकार के टच में रहे हैं, किस लोकल आदमी के टच में रहे हैं, किस अधिकारी के टच में रहे हैं, किस तरह की इनकी कार्यशैली यहाँ रही है। क्योंकि कार्यशैली पर इनके सवाल उठ रहे हैं। 6 साल बाद मुकदमा दर्ज होना, यानी कि यदि ये 6 साल पहले मुकदमा दर्ज करते तो छांगूर अब तक लाखों बेटियों को बर्बाद नहीं करता, ये बच जाती। अगर इसका मुकदमा लिखा जाता तो ये आज जिंदा होती, मुझे लगता नहीं है जिंदा होती। बिल्कुल, क्योंकि सहारनपुर की रहने वाली, सहारनपुर में रह रही है फिलहाल, वो बंगलुरु की रहने वाली है महिला। आप ये देखिए बहन जी है वो, उन्होंने ही तो खोला क्या आशा नेगी का जो विषय है छांगूर से जुड़ा हुआ। उन्हें एक्चुअली कोई ठाकुर है वहाँ का, सहारनपुर का, उसने ऑनलाइन वो ब्यूटी पार्लर का कोर्स करती थी, उन्हें वहीं से ऑनलाइन फंसाया, उसने बुलाया यहाँ पे सहारनपुर, उसके बाद उन्हें चंगुल में फांस के आपका सऊदी अरब ले गए। अच्छा, हाँ, वहां ले जाके जो है छंगूर बाबा का गैंग जो है वो सक्रिय था। फिर अब बदर अख्तर सिद्दीकी को वहां बुलवाया गया उनका कन्वर्जन कराने के लिए, माइंड वॉश करने के लिए उनका, और उनके सामने ये बात कही गई, जैसे वो बहन जी ने डिबेट वगैरह मिली तो बताया कि उनके सामने कहा कि अगर ये नहीं मान ली तो इसका भी वही हाल करो जो आशा नेगी का करा। जब उन्होंने जो आशा नेगी के बारे में पता करा, जब उनके आशा नेगी के जो भाई है अनिल नेगी, उसके जो एडवोकेट है विनीत, उनसे जो है संपर्क करके जब उन्हें बताया कि भाई इस तरीके से जो है आपकी आशा नेगी का नाम ले रहे थे, इस तरीके से जब मैं वहां से वापसी आई हूँ, बड़ी मुश्किल से जान बचा के आई हूँ, तो तब ये बात हमने खुला। हाँ, योगी जी से मिली 6 तारीख को जनता दरबार में मिली योगी जी से, उसके बाद ये विषय, तो अब उसकी जान के पीछे पड़े हुए अन्य कहीं फोन उस पर आ रहे हैं
धमकी भरे फोन आ रहे हैं, उसकी जान को खतरा है। ये तो कुछ लोग अगर नाग उन्हें जो है सहयोग करें तो वो बोल भी नहीं, खुल के बोल रही है वो चैनल पे आके हर जगह, लेकिन कहीं से कोई सपोर्ट मिल ही नहीं पा रही। जांच हो रही है, एटीएस कर रही है ना, ये कर रही है, अरे जांच तो हो रही है, लेकिन वो है कहाँ? बदर अख्तर सिद्दीकी कहाँ है? चलो छांगूर को आपने गिरफ्तार कर लिया, पता लगा लिया कितना रैकेट है। बदर अख्तर सिद्दीकी नोएडा के 3 मकान जगह जगह बदल के जा चुका, उसका यही नहीं पता कि वो आशा नेगी को लेकर और प्रिया त्यागी को लेकर ऐसी अन्य लड़कियां, यानी छांगू बागा का ये जो है बड़ा स्तंभ है, बड़ा स्तंभ है। और ये यहाँ नहीं 16-16 करोड़ की संपत्तियां महाराष्ट्र जैसी और अदर स्टेटों में जो है खरीद के वहाँ वो बनाने का वो था, अड्डे बनाने का। आप बताइए, तो हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जब आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के इस शासनकाल, जो सबसे अमृत शासनकाल कहा जाता, इस शासनकाल में अगर ये हाल है हमारी बच्चियों का, तो भविष्य में मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भविष्य हमारा अंधकार में है, हमें खुद नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये अब्दुल रहमान सिद्दीकी जैसे अधिकारियों ने कितने लड़कियों का शिकार करवा दिया। यदि 2019 में ही इसमें कार्रवाई हो जाती तो अब तक तो 6 साल में बहुत लड़कियों को मैं कह रहा हूँ गिरफ्तार हो जाता, जेल चला जाता। और यही एटीएस जिस तरीके से छांगूर बाबा को पकड़ा गया, उस तरीके से अगर ये उसी समय पता लग जाता कि ये छांगूर बाबा का रैकेट उस समय खुल जाता, तो आप बताइए 6 साल पहले, 6 साल में तो बहुत लड़कियां बर्बाद कर दी इन लोगों ने। बिल्कुल। अब जैसे अभी हमारा, अगर इसकी हत्या हुई होगी कौन होगा जिम्मेदार? कौन जिम्मेदार? जबकि अब्दुल रहमान सिद्दीकी जो इंस्पेक्टर थे, ये उस समय थाना अध्यक्ष थे, और एसएसपी को भी उस समय तत्कालीन एसएसपी जो भी थे, उन्हें भी एप्लीकेशन दी गई जी कार्रवाई की। लेकिन सिस्टम में, अब मैं कह रहा हूँ ना, सिस्टम में कहाँ ढिलाई है, जो मतलब वो गुमशुदगी दर्ज कराने गया था, क्योंकि मई आपका 2019 में ही उनकी बहन को आपस में बदर का झगड़ा हुआ, बदर ने उन्हें मारा पीटा, क्योंकि बदर जो है उनसे नवजात करके और फिर शादी करके धर्मांतर करा चुका था। तो उसकी बहन के लास्ट कॉल आई, लास्ट रिकॉर्डिंग भी है उनके पास, तो उसको रोती हुई, बल्कि उसने फोटो भी भेजे, खून उसके मुंह पे है लड़की की आशा नहीं के, और उसने जो है वो फोटो भेजे, रिकॉर्डिंग ऑडियो भेजी कि ऐसे ऐसे ये मेरे साथ प्रेशर कर रहा है और ऐसे ऐसे ये कर रहा है। तो उसके बाद से उसने बदर अख्तर सिद्दीकी ने जो है उसका मोबाइल कब्जे में ले लिया, सारी चीजें कब्जे में ले ली। फिर कोई पॉलिसी का वो था, LIC पॉलिसी की पेमेंट थी या जो उसकी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट थी, वो उनके घर जब लेटर गए, जब उन्हें पता लगा कि यूज भी वो कर रहा था, वो सारे उसके क्रेडिट कार्ड वगैरह सब सारी चीज मतलब कब्जे में कर लिया था उसने, जिससे अपने घर वालों को कुछ बातें बता ना सके। उसके बाद से वो FIR लिखाने गए 2019 में दिसंबर में, वो उन्होंने गुमशुद की FIR नहीं लिखी। आप बताइए, कोर्ट तक जो उनका जीजा है वो जुडिशरी में, उसने वहाँ कचहरी तक में जो है एफर्ट्स करें, ये जो है पूरे जितना सहयोग कर सकते थे उतना जो है उसे करा। बदर अख्तर सिद्दीकी को उन्होंने सपोर्ट करा, ये भी सिद्दीकी साहब थे, इन्होंने भी सपोर्ट करा। ये धर्म पे, जाति पे किस तरीके से आप, अरे बच्ची तुम्हारी भी हो सकती थी, बच्ची किसी और की भी हो सकती थी। तो धर्म जाति आप देख के इस तरीके का काम, पुलिस की आप ड्यूटी कर रहे हो तो किस तरीके की ड्यूटी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं गलत है। और जिस तरीके का आरोप प्रत्यारोप की विषय है, तो कोई बात नहीं, जहाँ आपकी जांच हो रही है मेरी भी जांच करा। प्रदेश के मुख्यमंत्री से मेरा निवेदन है कि गलत आरोप मत लगाओ, जांच अगर इनकी हो रही तो हमारी भी करा लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम गलत है ही नहीं, आप किसी भी एंगल पे जांच करा लो, लेकिन गलत बर्दाश्त नहीं। यदि हमारी बहन बेटियों के साथ कोई खिलवाड़ करेगा, अब चलो ये तो 6 साल पहले का विषय, आप आज एक काम कर लो, आज कोई हमारी बच्ची गायब हो जाएगी और आज आप कोई सा भी इंस्पेक्टर हो, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, किसी भी धर्म का हो, वो FIR ना लिख के हम बताएंगे तो FIR कैसे लिखी जाती है। बिल्कुल सही बात। थाने में धरना देंगे, प्रदर्शन देंगे और उसी टाइम 15 मिनट में FIR लिखी जाएगी। लड़ना तो पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। अपनी बहन बेटियों बच्चों के लिए नहीं लड़ेंगे, अपने धर्म के लिए लड़ेंगे, तो फिर किसके लिए लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, और आपके चैनल का भी बहुत बहुत साधुवाद जो आपने जो है इस विषय पे जो है चर्चा करी। और हमारा उद्देश्य अब भी यही है कि हमें हमारी बच्चियां जो मेरठ की गई हैं, अगर मेरठ की वापस कराओ पहले, और फिर देश भर में सूचीबद्ध कहां से कितनी बच्चियां गायब है और कितने बदर अख्तर सिद्दीकी जैसे लोग हैं, छांगूर जैसे लोग हैं जो पूरे देश को खोखला कर रहे हैं। धन्यवाद। हर महादेव।